माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मेट्रो शहर दिल्ली की एक दिलचस्प परंतु मन को झंझोड़ देने वाली घटना है। एक रईसजादे अमन से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। अमन एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उससे डर के घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। इसी मोहल्ले में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वह रोज़ सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहाँ सीमा की सुंदरता के चर्चे थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक अमन पहले तो इन दिनों तक सीमा का पीछा करता रहा कई दिनों तक सीमा का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब सीमा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अमन की इस हरकत से सीमा अवाक रह गई, परंतु इस दफा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमन की पकड़ से सीमा ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक अमन भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही सीमा एक गली की ओर मुड़कर अमन की नज़रों से ओझल हो गई। सीमा की इस हरकत से अमन काफ़ी नाराज़ था। उसने मन ही मन सीमा को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन अमन सुबह ही गली के नुक्कड़ पर सीमा के कॉलेज जाने का इंतज़ार करने लगा, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद सीमा नहीं आई। फिर अमन ने सोचा कि शायद वह उससे डर कर किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। तब अमन ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए सीमा के कॉलेज से लौटने का इंतज़ार करना बेहतर समझा। आज अमन के सर पर सीमा को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरह से आज सीमा को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर सीमा ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी। आज सीमा को सबक सिखाने के लिए अमन अपने साथ मोहल्ले के 3 और टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतज़ार के बाद सीमा वहां से नहीं गुजरी। सीमा के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। अमन असमंजस में पड़ गया। वह यह भी नहीं जानता था कि सीमा कहाँ रहती है और ना ही अपने अहंकार में वह किसी से सीमा के घर के बारे में पूछना चाहता था। अमन अधेड़ बुन में ही था कि अचानक उसे सीमा सामने से आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। सीमा ने दूर से ही अमन को देख लिया था, इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े अमन ने नज़दीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु अमन सीमा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी में क्यों हो? सीमा ने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूँ? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अमन ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियां यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस एक बार। अमन की बातों से सीमा का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से अमन का विरोध करती हुई कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सीमा ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। सीमा की बातों पर अमन और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। अमन ने कहा, सभी लड़कियां मेरे ही बहाने
सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अमन की बातों से सीमा सहम गई। उसने अमन की मनसा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। सीमा की बातों पर अमन थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला कि मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल, तुम्हारे घर चलता हूँ। अमन इस बहाने सीमा का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली सीमा को अमन की यह चाल समझ में नहीं आई, और यह समझते हुए कि अमन जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा, अमन को अपने घर ले आई। सीमा के घर के हालत को देखकर अमन जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और घर के एक कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को सीमा ने तोड़ा। यही है मेरा घर। चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार हैं। माँ दूसरों के घरों में काम करने गई है। पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकी थी। डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, सीमा ने कहा। सीमा की एक एक बात अमन के दिल को हथौड़े की तरह वार कर रही थी। वह मूर्ति की तरह जहाँ था वहीं खड़ा रहा। उसने सीमा की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक इनकी तकलीफ की ज़िंदगी देखी ही नहीं थी। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज सीमा से माफ़ी मांगनी होगी और अब तक किए हुए कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह सीमा की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन। मैं आज तक घमंड में ही जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन। इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज ना जाकर आवारागर्दी करता रहा हूँ। सीमा ने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। सीमा कुछ कह पाती कि उससे पहले अमन यह कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहाँ से तेजी से निकल पड़ा। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, जब उसे अपने किए हुए पर ठेस लगती है तो वह माफ़ी मांगने से भी मतलब नहीं हटता। अमन ने भी ऐसा ही किया। सीमा से माफ़ी मांगने के क्रम में वह अपनी अमीरी, दबंगाई सब कुछ भूल गया। इस माफ़ी नामे में उसे छोटापन का एहसास नहीं हुआ बल्कि उसे गर्व हुआ कि सीमा के कारण उसे आज अपने गलत कर्मों का एहसास हुआ है और उसकी आंखें खुली। अतः हमें समझना चाहिए कि अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे न केवल आपके दिल को सुकून मिलता है बल्कि सामने वाले के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। अगर कुछ शब्दों में कहें तो माफ़ी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।